कर दिया, कुछ गलती हो गई तो तुरंत उसका आप पश्चाताप कर लीजिए। इसीलिए आप देखिए परीक्षित महाराज फर्स्ट कैंटो में जब जा करके समीक ऋषि के ऊपर सर्प डाल देते हैं और लौट करके आते हैं, उनको ही पता चलता है मैंने गलती कर ली, तो कहते हैं आज के आज मेरा पूरा वंश खत्म हो जाए, मेरा पूरा का पूरा राज्य में आग लग जाए, मैं चाहता हूं, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना कम होगा, बाद में होगा तो बढ़ करके होगा। तो इसलिए तुरंत वध उसका होना चाहिए जिसने किसी की हत्या की। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, सरकार का लॉ क्या है, फांसी की सजा। तो कई बार लोग कहते हैं अरे दया कर दीजिए, फांसी क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो सरकार उसके ऊपर कृपा कर रही है, क्योंकि उसका कृत्य इतना निंद है। अगर अभी उसको फांसी हो जाएगी तो फिर उसको नरक लोक में कम यातना झेलनी पड़ेगी, वरना वहां उसकी बहुत दुर्गति होने वाली है। तो गवर्नमेंट अगर किसी को फांसी देती है तो उस दुख का विषय नहीं है, शास्त्र के अनुसार ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि उसको अभी नरक में कम यातना झेलनी पड़ेगी, उसका कृत्य इतना निंद था। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में बताते हैं, इसलिए जितना शीघ्र हो और युवा शरीर रहते हुए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। ये ऐसे करके सुखदेव जी संदर्भ है। राजा परीक्षित जी जब ये सुनते हैं, प्रायश्चित करना होगा, वो भी इतने खतरनाक प्रायश्चित है। एक प्रायश्चित करने में व्यक्ति मर जाएगा, दूसरे प्रायश्चित क्या करेगा? अब बताइए, अब एक बार उसने शराब पिया तो उसको घी पी करके मरने तक घी पीना है, जब तक मर ना जाए। अब बताइए दूसरे पाप का प्रायश्चित कब करेगा? हो सकता है जब तक वो घी पीने जाए तब तक कोई दूसरा भी पाप कर ले, तब तक उसका तो प्रायश्चित रही है। तो परीक्षित महाराज जब सुखदेव जी को सुन रहे हैं, सुखदेव जी बोल रहे हैं, तो परीक्षित महाराज ने ऐसे अपने सर पे हाथ, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप बता रहे हैं? प्रायश्चित की कोई सही चीज थोड़ा ना है, पाप तो बहुत कर रहे हैं हम, कितना प्रायश्चित व्यक्ति करेगा? और प्रायश्चित करने से भी क्या पाप खत्म हो जाते हैं? नहीं खत्म होते हैं। तो परीक्षित महाराज इसलिए बोल रहे हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, श्रीराजोवाच दृष्टसुताभ्यां यत् पापं जानन् अपि आत्मना अहितं करोति भूया विवशा प्रायश्चितम् अथो कथम्। प्रायश्चितम् अथो कथम्। कथम मतलब फायदा क्या है प्रायश्चित करने का? क्यों? परीक्षित सुखदेव जी ने बोला अरे प्रायश्चित करना चाहिए। अभी परीक्षित महाराज करें, फायदा ही क्या पर प्रायश्चित करने का? आप सोचिए, कोई व्यक्ति जो है वो गुरु हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, और शिष्य ने बोला फायदा ही क्या है ऐसा करने का? कुछ हमको फायदा नहीं दिख रहा, हमको ऐसा करने का कोई फायदा होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव जी की बात को काट रहे हैं, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कोई अगर शिष्य को गुरु की बात नहीं समझ में आती है तो ये शास्त्र अधिकार देते हैं कि उसको गुरु से दोबारा पूछना चाहिए, क्या आप बताइए, हमको नहीं समझ में आया आपने जो बताई बात, है ना? तो इसको दोष नहीं माना गया, क्या गुरु के प्रति अपराध हो रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। एक चीज याद रखना चाहिए कि ना तो वो जो है चैलेंज करने से नहीं पूछना चाहिए। जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, कोई चीज नहीं समझ में आई, आप पूछिए हमको दोबारा समझा दीजिए, हमको नहीं अच्छे समझ में आया। चैलेंज में कि देखते हैं इनको ये वाला आता है कि नहीं, है ना? अभी पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। ये आचरण अगर होगा तो वो अपराध लगता है ना? और शंका अगर पूछ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार एक दृष्टांत हुआ, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक बार उनका शिष्य था, है ना? तो उन्होंने बोला उनको शिष्य को, कहा जाओ लोई बाजार जाना और कुछ सामान लेकर के आ जाओ। तो उन्होंने सामान का नाम बताया कि आप लोई बाजार से लेकर के आ जाओ। अब वो शिष्य सुना ही नहीं, वो ये सुना कि लोई बाजार जाना है, ये नहीं सुना कि कौन सा सामान लाना है, और उसको